और उन 2 गवाहों के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया गया। ये बाबा का बुलडोजर बहुत बढ़िया भाई साहब, ये देख के चलता मेरा वोटर कौन सा दूसरा नहीं है। तो कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर जाता नहीं। और ऐसे लोगों को जिन्होंने देश में सिर्फ जिहाद का काम किया, आतंकवाद का काम किया, क्रूरता का काम किया, उसको बचाने के लिए ये देश में उस रेपिस्ट को उससे जोड़ रहे। रेपिस्ट तो कहीं ना कहीं उसको तो मिट्टी में मिलाने का काम किया जाना चाहिए। पर मैं कहता हूँ इस देश में औरंगजेब के नाम लेने वाला का क्या होना चाहिए। ये धरती का कड़ कड़ कहता है श्री राम का नाम लेकर, श्री कृष्ण की बात करता है। मुगलों की बात करने वाले, आक्रांताओं की बात करने वाले वो लोग जिन्होंने रेप किया, ना अपने बाप के सगे हुए, ना अपने सेना के सगे हुए। वीडियो आ गई 2 पुलिस वाले बगल में और आप लंगड़ाते हुए चलते हुए, ना वीडियो आ गई तो मेरा नाम बदल। योगी आदित्यनाथ जी ने एग्जाम्पल भी ऐसे पेश कर चुके हैं। पंजाब में वही मुख्तार अंसारी था जो मौज मार रहा था, उत्तर प्रदेश में आया तो सीधा 72 सुअरों के पास चला गया। क्यों भैया? अबू हाशमी ने कह दिया कि औरंगजेब महान था, उसने बोल दिया कि मैं अपना बयान वापस भी लेता हूँ, हालांकि ट्वीट भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद ऐसी पॉलिटिक्स हो क्यों रही है? क्यों? मेरे को ये बताइए कि ऐसे लोग बयान क्यों देते हैं जिससे देश में आग लगे, जिससे लोगों में नफरत फैले। फिर कहते हैं कि बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे। बीजेपी क्या 47 में थी? बताइए। फिर उस समय हिंदू मुस्लिम क्यों देश को तोड़ा गया? कोई बता सकता है क्या इसका? ये जवाब देंगे क्यों तोड़ा गया? आरएसएस के जुम्मन डाल देते कि आरएसएस हिंदू मुस्लिम करती है। क्या बताएंगे कि 47 से पहले आरएसएस थी, वजूद था आरएसएस का? कई आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष के द्वारा कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करवाती है। मैं और विपक्ष के जितने नेता वो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, वो मोहब्बत बरसाते हैं, बारिश करते हैं। वो सिर्फ मोहब्बत की बारिश इसलिए है कि उन्हें कम से कम, क्योंकि हिंदू तो पूछने वाले नहीं है उन्हें, उनका खुद का वजूद तो है नहीं। अब वो चाहते हैं कि किसी तरह से हमें फेमस हुआ जाए और वोट की राजनीति करना चाहते हैं। नहीं तो ये बीजेपी पे जो आरोप लगाते हैं, मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे को ना बीजेपी से, केजरीवाल तो गो टू हेल। केजरीवाल ने तो देश का तो छोड़ो, विदेशों में भी हमारे देश की नाक कटवा दी। मैं जानना चाहूँगा, संबल में शाही जामा मस्जिद है, उसको हरिहर मंदिर बताया जा रहा है। अब उसको विवादित ढांचा बता दिया गया है कोर्ट के द्वारा। कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जो हमारा है हम वो लेके रहेंगे। क्या संविधान को नहीं मानते, प्रशासन को नहीं मानते एक मुख्यमंत्री? कौन कहता है कि प्रशासन को नहीं मानते? नहीं, वो कह रहे हैं विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं जो हमारा है हम लेके रहेंगे। नहीं, ये किसी के साथ हो जाए और आपको पता चल जाए कि आप पुराने महाराजा के पुत्र हैं, तो आपको गर्व फील नहीं होगा? या आप कहोगे नहीं कि मेरी संपत्ति मेरे को दी जाए? नहीं कहोगे? आपको नहीं लगता कि बीजेपी सरकार में यूपी में लगातार मुसलमानों को दबाने की बात करी जाती हो कि अगर कोई जुर्म करेगा तो कार्रवाई सिर्फ एक पे होगी? नहीं, जो आप कहते हैं कि भाई मुसलमानों को दबाने की बात करी जाती है, ये मैं नहीं कह रहा, विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता, उन विपक्ष के नेताओं से ये पूछिए, जम्मू कश्मीर में जब मार के भगाए थे जो वहाँ के ब्राह्मण थे, उस समय ये विपक्ष कहाँ था? उस समय था ये विपक्ष? ये कुंभ में उसी दिन से उंगली उठा रहे हैं कि कुंभ में ये अव्यवस्था है, ये है फलाना ढहका, दुनिया भर की बकवास करते हैं। ये किसी दूसरे के त्यौहार पर करके देख लेना, न सर तन से जुदा करने के नारे लग जाए इनके अगेंस्ट। अखिलेश यादव ने तो सीधे सीधे ट्वीट करके पूछा है योगी आदित्यनाथ से कि आने वालों का तो आंकड़ा बताया गया मगर जाने वालों का आंकड़ा नहीं बताया गया। जाने वाला आप समझ गए ना? मैं समझ गया। हाँ, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ अखिलेश जी से, कृपया करके अपनी टीम को लगा देते, पता चल जाता उन्होंने उनका क्या योगदान है। मेरे को एक चीज़ बता दो कि उन्होंने हिंदू धर्म के लिए या किसी अपने अस्तित्व बचाने के लिए उन्होंने, या कुंभ में अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए, लोगों को सुविधा देने के लिए कोई एक काम किया हो तो मेरे को बता दो। अभी इटावा में उन्होंने एक मंदिर बनवाया है, शिव मंदिर बनवाया है। कृष्ण वंशज हैं, कृष्ण की बातें करते हैं, उनके सपनों में कृष्ण जी आते हैं। कृष्ण तो सबके सपनों में आते हैं। जब ये सपनों में पता कब आते हैं? जब इलेक्शन नज़दीक होता है। इलेक्शन से पहले इनको सपने नहीं आते थे क्या? या इलेक्शन से पहले वो हिंदू शिव मंदिर नहीं बनवा सकते थे? ये सब वोट की राजनीति है और ये सब लोगों को पता चल चुका है और इसमें कोई शक नहीं है। योगी जी जिन्होंने अपना परिवार त्याग दिया और ये सारे परिवार को आगे उठा रहे हैं, घरवाली इनके सांसद, बेटे पोते रिश्तेदार, इनके अलावा ये बताओ इन्होंने राजनीति में आने किसको दिया है? परिवारवाद नहीं है? जी नहीं है। क्या आप ऐसा मानते हैं बीजेपी पर? नहीं, उनको ये लगता है कि नहीं है। अनुराग ठाकुर पता नहीं किसके बेटे हैं, परवेश वर्मा पता, ऐसा आपको सुन रहा था आराम से जरा प्यार के साथ। परवेश वर्मा का नहीं पता किसके बेटे हैं, नहीं मुझे नहीं। पंकज सिंह किसके बेटे हैं और कपिल मिश्रा किसके बेटे हैं? इतनी सारी लिस्ट पढ़ते जाएंगे आप, कई सौ लोगों के नाम आ जाएंगे। इनके पिताजी दादाजी सियासत में रहे हैं। और संबल पे क्या कहेंगे? लगातार जो प्रक्रिया चल रही है
उस पर कह दिया गया कोर्ट के द्वारा कि ये ढांचा है, जो जामा मस्जिद है वो ढांचा बता दिया गया है। अब उस पर क्या कहेंगे, क्या राम मंदिर की तरह एक मुद्दा बनाया जा रहा है? कोर्ट के ऊपर उंगली उठाना सही नहीं है, लेकिन कोर्ट के जो 2 फैसले हैं तारीफ़ काबिल हैं। मैं तारीफ़ करूंगा उन 2 फैसलों की। एक भाई पे कोर्ट का फैसला, एक मेरे पे कोर्ट का फैसला। मेरे पे जाली प्रमाण पत्र आयु का, इन पे जाली प्रमाण पत्र जाति का। ना इनके फादर पे कार्रवाई, ना माँ पे कार्रवाई, मेरे पूरे परिवार पे कार्रवाई, 4 साल की सज़ा। सेम मुकदमे में कोर्ट द्वारा इनको सिर्फ 1 लाख का जुर्माना। तो कोर्ट की बात जितनी करो तो बेहतर है। ये सबने 2 लोकसभा मैंने लेके मत जाइए नाम मैं कह दूंगा। दो सांसद, 2 लोकसभा सांसद, एक महाराष्ट्र से, एक रामपुर से। दोनों सांसद सेम कार्रवाई, सेम मुकदमे, सजा दोनों सेम। ये देश कोर्ट कहाँ लेके जा रहा है? मैं कह रहा हूँ दोनों सेम मुकदमे सेम, फैसले 2 अलग। ये इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि इस पे हम बात ना करें तो बेहतर है। कोर्ट की जजमेंट का जो दे रहा है बेहतर है। सराखों पे कोर्ट के फैसले, कोर्ट का फैसला सम्मान करते सब। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो है हमारा है वो हम लेके रहेंगे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। वो बुलडोजर बड़ा अच्छा चलाते हैं। जब आप उससे मैं बहुत खुश हूँ जब उन्नाव की बेटी से बलात्कार होता है तो कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर जाता नहीं है। वो रुक जा, अरे मेरे भाई एक मिनट भाई, आप बोल लेना। मैं भाई बुलडोजर में तारीफ करूँगा भाई, तारीफ कर रहा हूँ ना। उस बेटी के ऊपर FIR भी नहीं हुई बलात्कार की। उसके पिताजी को थाने में मार दिया गया। ये बाबा का बुलडोजर ही तो है, मार दिया था थाने के अंदर। और उसके बाद में जब मट्टी का तेल उस बेटी ने झिड़का अपने ऊपर, जब विधानसभा के बाहर गई तब उसके ऊपर CBI इंक्वायरी बैठी। और उस इंक्वायरी के बाद में उसी भाजपा सरकार बचाने में लगी। उस CBI इंक्वायरी ने उसे बलात्कार का दोषी पाया और उन 2 गवाहों के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया गया। ये बाबा का बुलडोजर बहुत बढ़िया भाई साहब। ये देख के चलता मेरा वोटर कौन सा दूसरा नहीं है। अच्छा, मैं तारीफ करूंगा। मैं आप पे वापसी करूंगा। अच्छा, आपकी नज़रों में औरंगजेब महान है? जैसे कहा जाए, समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू हाशमी ने कह दिया कि औरंगजेब महान है, और हालांकि अपने बयान को वापसी भी ले लिया, मगर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके उनका उत्साह क्यों बढ़ा दिया? देखिए, मैं अखिलेश यादव हूँ या अबू आज़मी हूँ जिनकी बात कर रहे हैं, या मौजूदा हुकूमत हो। मौजूदा हुकूमत हमारी कहती है अखंड भारत, ये बात करती है ना, अखंड भारत होना चाहिए। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आप हर भाजपा का नेता कहता है अखंड भारत होना चाहिए। आप कैसे कह रहे हो? नहीं सुना? सरकार के लोग कहते हैं, टीवी चैनलों बैठ के बोलते हैं। वो सरकार के प्रवक्ता हटवा दी ना भाजपा को, उन्हें कह दिया हटा दें इसको। आप बोली चैनल वाले से, मेरे मैं उसी पे आ रहा हूँ भाई साहब। अखंड भारत कब था? इतिहास आपने पढ़ा होगा औरंगजेब का। 2 बार अखंड भारत रहा है ना, 2 बार रहा है। आपकी नज़रों में महान है या नहीं है? मैं महान किसी को नहीं मानता। वक्त के साथ हर आदमी अपनी जगह होता है। आज मौजूदा हालात अपनी जगह है, उस वक्त मौजूदा हालात जो रहे होंगे, जो इतिहास लिखा उसकी बात कर रहे हैं। एक व्हाट्सअप इतिहास है, किताबों का इतिहास है, दोनों बड़ा फर्क है। एक वो भी इतिहास है, औरंगजेब लोग कहा जाता है महाकाल मंदिर में दान दिया, और जो सरकारी घी से दिया जलता है जो आज भी लगातार है, उसके ऊपर शुरुआत वहाँ से होती। वो महाकाल का मंदिर है। पिछली बार वहाँ पे किस तरीके से तेज हवा के साथ में घोटाला हुआ, सारी ऊपर के जो लगाए गए सब क्या 1000 करोड़ का नुकसान हुआ, उसके ऊपर किसी की आवाज़ नहीं उठी। उसमें भी महाकाल में घोटाला कर दिया। आपकी नज़रों में जब इतिहास था उस समय महान था। और मैं तो महान किसी को कह ही नहीं रहा। मैं तो मान अखिलेश को कर रहे हो ना आप, अखिलेश को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अभी लोकसभा चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी 4,80,000 वोट जीते थे 2000, सुनिए ना, 2020 में 19 में आते 1.5 लाख रह गए। राहुल गांधी 3,80,000 वोट चुनाव जीते हैं। आज वो 1.5 लाख से काबिलियत कैसे ना कर रहे हैं आप? जनता ने तो चुना और जनता ने वोट दिया ना। नहीं, कैसे गलत करें आप? जनता ने चुन रही। भरोसा एक अमेठी की जनता ने हमेशा कांग्रेस को चुना है। मैं क्या, रायबरेली की जनता, राहुल गांधी चुनाव कहाँ से लड़े? कहाँ से चुनाव लड़े? रायबरेली से। रायबरेली की जनता नहीं है वो, क्या बांग्लादेश से आई है? वो बांग्लादेश कहीं और से आई है? उत्तर प्रदेश की जनता है ना, वही उत्तर प्रदेश की जनता जहाँ से बनारस के हमारे देश के प्रधानमंत्री चुना। उनकी लोग फिर घट के 1.5 लाख पे सिमट के 4,80,000 से, नहीं सुना, 4,80,000 से आ गई नीचे। और दूसरे राहुल गांधी की बढ़ के 3,80,000 हो गई। तो रायबरेली हिंदुस्तान का हिस्सा, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। अब आपको ये चुभ रहा है। वो परिवार वाले भागे थे भाई साहब, वायनाड क्यों भागे थे दोनों? नहीं, उसको प्रियंका गांधी को इलेक्शन लड़ा दो ना दिल्ली से, राहुल गांधी को दिल्ली से इलेक्शन लड़ा दो ना, पता चल जाएगा। आपने एक जवाब नहीं दिया मेरा कहा। देखिए, आपने जवाब बिल्कुल है ना घुमा के दे दिया। सीधे क्लियर कट में जवाब दीजिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, औरंगजेब आपकी नज़रों में महान है? क्योंकि जिस तरह से अब्बू हाशमी ने कह दिया कि उनके समय में देश में काफ़ी अच्छे संसाधन थे, कई अच्छी चीज़ें थी,
तो मैं उस पर आपसे जानना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा, देश के अंदर कोई बलात्कार होता है, उस बलात्कार को सुप्रीम कोर्ट की सजा देता है, और मौजूदा हुकूमत कोई भी हो, वो मुख्यमंत्री किसी पार्टी का हो, वो मुख्यमंत्री जेल से बाहर लेके आए तो शासन अच्छा खराब है? वो सरकार जो गुजरात वाली बलात्कारी को लेके आई है, नहीं मैं जाओ उसमें जा रहा हूँ ना भाई, कैसे कह रहे हो आप? ये आप ये बताइए, वो सरकार महान है, मौजूदा सरकार जो बलात्कारी को, भारतीय जनता पार्टी सरकार महान है नहीं महान है? एक सेकंड, आप निकल गए, आप निकल गए। एक मैं आपसे जानना उनके अच्छे काम देख के उनको बाहर निकाला गया। मेरी सुनिए, हालांकि फिर उसके बाद उनको उनके अच्छे काम देख के जो जेल में उन्होंने अच्छे काम किए थे उसके आधार पे दोबारा जेल में गए हैं। किसके कहने से? विपक्ष के कहने से नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बेल दाखिल करने से। भारतीय जनता पार्टी मौजूदा मोदी सरकार ने बलात्कारियों को जेल से बाहर लेके आई और ये कहा ये संस्कारी जेल वाले। तो ऐसा शासन अच्छा आपको लग रहा है? इस शासन की तो बात करो ना। एक बलात्कारी को जेल से बाहर लाना मौजूदा हुकूमत का, वो सही है गलत है? फिर जवाब घुमा दिया। फिर आपने जवाब हालत की बात करने में लग रहा है, आज की हालत में बात लग रही है जो हालत है। औरंगजेब महान है। एक सरकार ने एक लेटर बता दो, एनजीओ ने लेटर दिया था, ये गलत भी तुम गलत फहमी मत पालो, ये गुजरात की एनजीओ ने लेटर दिया था उनको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब हलफनामा दाखिल हुआ, सरकार ने उसका ऑब्जेक्शन नहीं लिया था कि इनको बाहर रखा जाए कि अंदर रखा जाए, ठीक है। फिर वापस अंदर एनजीओ है वहाँ का, जो बहुचरा जी का एनजीओ है, उन्होंने बाहर निकालने के लिए एप्लीकेशन दिया था, उस एप्लीकेशन पे गुजरात हाई कोर्ट ने बाहर किया, लेकिन किसी सरकार ने मैंने जवाब फिर दिया, वो गलत तरीके से। आप ये कहना चाहते हैं कि जो अभी सरकार चल रही है ये भी वही है? मुख्यमंत्री ने बाहर किया जिस तरीके से, उसका सेम इस तरीके। आप सुन नहीं रहे, भाग रहे हो निकल के। नहीं, तो मुगल देखो, आपने पूछा मुगल महान थे, तो इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया मुगल महान थे। कांग्रेस पार्टी के गलत नहीं, अपनी सुन रहा। आज क्या लग रहा है, आज की बात कीजिए ना। अरे हाथ नहीं, बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ, आज की हुकूमत में जो बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कारियों को संस्कारी किया जा रहा है, सरकार अच्छी है? बलात्कारियों को जो कोई बलात्कार है वो गलत है, जो गलत बलात्कार कर। आनंद सिंह को, एक डीएम के हत्यारे को जेल से बाहर लेके आया नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी गठजोड़, वो बेहतर है? एक डीएम को मारा गया, हत्या की गई थी, चाहे वो लालू का संत निकालता, उस हत्यारे को हुकूमत बाहर लेके अच्छा है? ये अच्छा है? जरा इस पे डिबेट कीजिए, नहीं कर सकता सर। भाग तो आपने। मुख्तार सही था। ऐसा ही होता है कि जब बात की जाती है ऐसे कूड़ता और ऐसे लोगों को जिन्होंने देश में सिर्फ जिहाद का काम किया, आतंकवाद का काम किया, कूड़ता का काम किया, उसको बचाने के लिए ये देश में उस रेपिस्ट को उससे जोड़ रहे। रेपिस्ट तो कहीं ना कहीं उसको तो मिट्टी में मिलाने का काम किया जाना चाहिए। पर मैं कहता हूँ इस देश में औरंगजेब के नाम लेने वाला का क्या होना चाहिए, ये बता के जाएंगे यहाँ पर। इन्होंने बताया कि इस समय जो बलात्कार हो रहे हैं, इस समय जो प्रशासन चल रहा है, जो शासन चल रहा है, उसी समय वैसा चल रहा था। अच्छा सर, मैं पूछना चाहूंगा, श्रद्धा वाडकर का बलात्कारी कौन था? आफ्ताब पूनावाला। ऐसे आप देख लो, सोहेल, शोहेब, उसके बाद नाम बदल के उसका नाम होता है रहमान, नाम बदल लेगा राहुल या रोहित। तो भैया 99.99% अगर कोई रेपिस्ट है तो भैया वो मुसलमान है। तो ये चीज़ बोलने में दर्द क्यों हो रहा है? अगर मैं हर चैनल पे बोलता हूँ, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, अगर हमारे भारत से और पूरे विश्व से मुसलमान निकल जाए ना, तो 99.9% समस्या पूरे विश्व की अपने आप समाप्त हो जाएगी। फिर चाहे वो ओवर पॉपुलेशन हो, चाहे इलिटरेसी हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे क्राइम हो, चाहे रेप हो, चाहे कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर ये लोग कम हो जाए तो 99% पूरे विश्व की प्रॉब्लम समस्या शांत हो जाएगी। अब्बू हाशमी तो अपना बयान वापसी ले लिया, फिर ये सियासत क्यों हो रही है फिर? अरे सर, अब्बू हाशमी की क्या औकात है? अगर औरंगजेब होता तो अभी वो भी मजार से बाहर आकर माफी मांगता। अबू आजमी जैसे लोग 2 मिनट में मिट्टी में मिल जाएंगे, और महाराष्ट्र में बैठ के कुछ भी तुम क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे अगर पिछवाड़े में दम है तो भैया उत्तर प्रदेश में जाके एक बयान दे दो ना। तुम्हारी रातों रात वीडियो आ गई, 2 पुलिस वाले बगल में, और आप लंगड़ाते हुए चलते हुए ना वीडियो आ गई तो मेरा नाम बदल देना। तानाशाही चल रही है, मतलब यूपी में तानाशाही चल रही है। विधानसभा का विजय हो रहा है, लोकतंत्र का विजय हो रहा है उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र की धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती कही जाती है, संभाजी महाराज की धरती कही जाती है। आज जिसका ये गुणगान गा रहे हैं, उनके बच्चे देश में बर्तन धोने का काम कर रहे हैं। बाबर और औरंगजेब के जो बच्चे हैं ना, इस देश में पंचर लगाने का काम कर रहे हैं, कहीं नालियों साफ करने का काम कर रहे हैं। उसको महान बता रहे जिसने इनकी अम्मी का रेप किया होगा, ठीक है। अरे मैं बता रहा हूँ सर, इनके पूर्वज 3-4 रुपए में नहीं बिके थे उस समय, चांदी के सिक्के में नहीं बिके थे। मुगल कहीं बाहर से आए, इस देश में कब्जा करते हैं, हमारे बीच के लोगों को कन्वर्ट करते हैं, और उन्हीं के कन्वर्ट के बच्चे कहते हैं मुगल तो महान थे। एक बार आप इतिहास खोलिए कि आपके ही बहन बच्चियों के साथ गलत हुआ था, देश के और किसी के साथ। जिन्होंने अभी स्कूल में हो, है कोई नहीं है? अच्छा, अकबर महान है सर, आप ये तो पढ़ाई होगा स्कूलों में आपने? ये तो उन्होंने लिखा था, हमने तो नहीं लिखा।
हाँ, पढ़ा तो है ना अकबर महान। मैं कह रहा हूँ अकबर को जिसने महान बताया था, सुनिए, जिसने अकबर को महान बताया था वो इस देश के धरती की मिट्टी का बेटा नहीं है। अगर महान कोई है तो हम मानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को और संभाजी महाराज को। ये धरती का कड़ कड़ कहता है श्री राम का नाम लेकर, श्री कृष्ण की बात करता है। मुगलों की बात करने वाले, आक्रांताओं की बात करने वाले वो लोग जिन्होंने रेप किया, ना अपने बाप के सगे हुए, ना अपने सेना के सगे हुए, ना अपने मतलब भाई के सगे हुए, इतना क्रूर व्यक्ति था कि मैं अपनी बात करता हूँ, सनातन की बात करता हूँ कि प्रभु राम पिताजी के कहने पर अयोध्या चले जाते हैं वनवास काटने के लिए, पर यही मुगल था जो औरंगजेब, वो अपने पिताजी को सत्ता के लिए जेल में डाल देता है। उससे पेट नहीं भरता, अपने भाई को गला काट के मांस मुंह में डाल देता है, उससे भी पेट नहीं भरता तो तर तर पानी के लिए भूखा मार के मारता है। तो यहाँ से संस्कृति पता चलती है कि औरंगजेब का विचार क्या था और श्री राम का विचार क्या था। उसको मानने वाले लोग एक बार अपने बच्चों से भी यही उम्मीद करेंगे। प्रभु राम से तुलना मत करिए, मेरे राम मैं बहुत तुलना मैं मेरी सवाल सुनिए। योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे कह दिया कि अब्बू हाशमी को महाराष्ट्र से यहाँ भेज दीजिए, उनका इलाज कर दिया जाएगा और समाजवादी पार्टी उन्हें अपनी पार्टी से निकालने का काम करे। मैं जानना चाहूंगा, डॉक्टर बन गए हैं क्या? सुनिए, सिर्फ कहा ही नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी ने एग्जाम्पल भी ऐसे पेश कर चुके हैं। पंजाब में वही मुख्तार अंसारी था जो मौज मार रहा था, उत्तर प्रदेश में आया तो सीधा 72 सुअरों के पास चला गया। क्यों भैया? भैया वो एग्जाम्पल योगी आदित्यनाथ जी पेश कर चुके हैं और यहाँ धर्म नहीं देखा जाता। सबसे पहले गाली पलटी थी तो विकास दुबे की पलटी थी। तो भैया यहाँ धर्म नहीं देखा जाएगा। अगर तुम हमारे संस्कृति पे, अगर तुम हमारे जो देव पुरुष थे, अगर तुम जो हमारे महान लोग थे उनके ऊपर अगर तुम उंगली उठाओगे तो भैया वो तुम्हारी उंगली हटा दी जाएगी। ओवैसी भी आ गए इस लाइन में। ओवैसी तो सर, ओवैसी भी वैसे तो बोलते हैं भैया 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देख लेंगे। उसके बाद यूपी में जाते हैं, जब 2 गोली चल जाती है उनके गाड़ी पे तो वही हाथ जोड़ते हैं, भैया मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मेरे ऊपर गोलियां चल रही है। तो भैया ओवैसी सब जानते हैं, वो सिर्फ माइक दिख गया तो माइक के आगे भोंकने में और ग्राउंड पे काम करने में जमीन और आसमान का फर्क होता है।